जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, अपने घरों में ही रहे। आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके, हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। सामने अंधेरी के न्यू लिंक रोड इलाका है, जहां 4 मॉल हैं। 4 मॉलों में जो सारी दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है। तो भारत में आज कोरोना के मामले जो बढ़कर 280 से ज्यादा हो चुके हैं आज के समय पर, और जबकि पूरी दुनिया में यह आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंचने वाला है। अब आप एक आंकड़ा सुनिए। 19 जनवरी को दुनिया में कोरोना के 100 मामले सामने आए। आज ये 2,75,000 से ज्यादा हो गए, यानी करीब 3,000 गुना ये मामले बढ़ गए। आप इस रिपोर्ट में देखिए कैसे कोरोना फैलता है, और सावधानी बरतना आपके लिए बहुत जरूरी है। वॉकिंग रोड पे वॉकिंग करने वाले सभी नागरिकों से निवेदन है कि 31 मार्च तक ये रोड पे कोई भी वॉकिंग नहीं करेगा। आप सभी लोग सहकार्य, पुलिस को सहकार्य कीजिए। आप अपना आरोग्य, तसेच नागपुर सिटी के सभी नागरिकों का आरोग्य। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, हम कितने हैं तैयार? जी हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना पूरी दुनिया में जिस तेजी से फैल रहा है वो संकेत बेहद खतरनाक है। कोरोना फैलने के अंकगणित ने पूरी दुनिया को डराया। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि कोरोना की शुरुआती रफ्तार धीमी होती है, लेकिन कुछ हफ्ते बीतते ही इसकी रफ्तार में कई गुना इजाफा हो जाता है। कोरोना को फैलने से रोकना है तो लोगों से मिलना करो बंद। जी हाँ, पूरी दुनिया में जिस कोरोना ने सबको डरा रखा है, उसको हराने का केवल एक ही तरीका है कि इसको फैलने से रोका जाए, और ये केवल एक ही तरीके से संभव है कि आप खुद से बचाव करें। कोरोना ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। छोटे देश हो या महाशक्तियां, दुनिया के इस छोर पर हो या उस छोर पर, अब कोरोना से बचना मुश्किल हो गया है। 180 देशों में कोरोना फैल चुका है और दूर दूर तक रुकने की संभावना नहीं दिख रही है। आगे आपको हम बताएंगे कि कोरोना ने दुनिया के 4 देशों में कैसे कहर मचाया, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारत की कि कैसे कोरोना बीते 2 महीने में यहाँ तेजी से फैला है। आंकड़ों से आप आसानी से समझ जाएंगे कि कोरोना से बचना कितना जरूरी है और ये देश के लिए कितना बड़ा संकट है। भारत में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया। इसके बाद 10 फरवरी यानी करीब 11 दिनों में कोरोना के 2 और मामले बढ़े और ये बढ़कर 3 तक पहुंच गया। लेकिन 10 मार्च को कोरोना का मामला 1366 गुना, जी हाँ, सही सुना आपने, 1366 गुना बढ़कर 44 हो गया। कोरोना के मामले धीरे धीरे भारत में बढ़ते गए और 15 मार्च को बढ़कर 107 हो गए, यानी 10 से 15 मार्च के बीच 143 गुना मामला बढ़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना के मामले कैसे धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहे हैं।
हमें सोशल डिस्टेंसिंग, घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना है, अगर एसेंशियल चीजें नहीं है तो उसके लिए हम ना जाएं, और अपने आपको सेफ रखें, अपने फैमिली को सेफ रखें। अभी हम ऐसे स्टेज पे हैं कि देयर इज नो कम्युनिटी स्प्रेड, और ये सारे जो मेजर्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, जो हम स्कूल्स बंद हुए हैं, मॉल्स बंद हो रहे हैं, ये सारा एक मेजर्स हैं जिससे हम उसको अगले स्टेज में जाने से रोक पाएं या एटलीस्ट डिले कर पाएं। पूरी दुनिया मान चुकी है कि कोरोना से लड़ना बहुत मुश्किल है। चीन से भले ही अब ऐसी तस्वीर आ रही है जो कि बता रही है कि वहाँ हालात सुधरे हैं, लेकिन इटली, ईरान और अमेरिका की हालत बेहद खराब है। हम आपको आंकड़ों से समझाएंगे कि दुनिया के कुछ देशों में कैसे कोरोना ने कहर ढाया, लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े कैसे फैले उसे देखिए और समझिए। WHO के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में 19 जनवरी को 100 मामले सामने आए थे, लेकिन 19 फरवरी को यह आंकड़ा बढ़कर 75,204 हो गया, यानी 752 गुना मामले बढ़े। सोचिए कितनी तेजी से फैला कोरोना पूरी दुनिया में। अब आप 21 मार्च के आंकड़े देखिए, ये पूरी दुनिया में 261 गुना बढ़कर 3 लाख के करीब पहुंच गया है, यानी 261 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। ये आंकड़े ही डराते हैं और इसीलिए पीएम मोदी लगातार हालात को कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बचाव ही अकेला उपाय है। जो हम पहले वाला डेटा देख रहे थे उसमें प्रेडोमिनेंटली जो हाई रिस्क ग्रुप्स थे, जिसमें मोर्टेलिटी ज्यादा थी या जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा थी, वो ये एल्डरली थे और जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी। अभी जो थोड़ा यूरोप से डेटा आया और कुछ डेटा जो यूएस का है, उसमें ये भी आ रहा है कि इवन यंगर एज ग्रुप में डिजीज है, वो पहले भी थी और उसमें सिवियरिटी भी है। तो दिस हैज टू बी लुक्ड एट इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। बट फॉर ऑल वायरल इन्फेक्शंस इन जनरल, ओल्डर एज ग्रुप्स आर एट हायर रिस्क बिकॉज उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, दे हैव अदर कोमॉर्बिडिटीज विद एज, तो दे आर ऑलवेज एट अ हाई रिस्क एंड देयरफॉर उनको वैसे भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। दरअसल बीते कुछ हफ्तों में जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना के मामले बढ़े हैं, उससे ये पता चलता है कि इटली, ईरान जैसे देशों में कोरोना वायरस फैलने का तीसरा चरण जारी है, यानी सामूहिक स्तर पर इसका फैलाव हो रहा है। भारत में इसी बात को लेकर लगातार कोशिश हो रही है कि कोरोना सामूहिक स्तर पर नहीं फैले और हालात लगातार कंट्रोल में रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।